प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से तो जब देंगे ना जब आप जैसों की और हमारे जैसों की बेरोजगारी दूर होएगी। और बेरोजगार तो देश को ऐसा कर दिया कि 8वीं तक तो फेल मत करो। कर रहा है तो जनता के पास इसका क्या है? मुद्दा यही है ना, श्री राम जी का, बीजेपी का, बस और कुछ नहीं है जी। लोगों के पास क्या मजबूरी? लोगों को क्या मजबूरी है, उनके पार्टी है नहीं कोई खास। भ्रष्ट जो है विपक्ष नहीं है, भ्रष्ट इनके पास भी हैं। इन्होंने तो हर की पैड़ी की गंगा बना दी। हर द्वार में जाओ गंगा सीधी बह रही है, लोग उसको भी गंगा समझते हैं और वो गंग नहर है। और जो इतना उसने डी दे रखा है ना, एक मंदिर बना रखा, वो गंगा है। तो वो गंगा में जो नाली आ वो पवित्र, और जो गंग नहर में बह गया वो ससुरा बेवकूफ। तो आजकल सिस्टम ये चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है और ये नांगलोई के बाजार का इलाका है। यहाँ से बीजेपी की तरफ से योगेंद्र जो चंदोलिया हैं वो उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस ने उदित राज जो पहले बीजेपी में थे उन्हें टिकट दिया है और वो चुनावी मैदान में है। किस तरीके का माहौल इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ये जानने की कोशिश करेंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। और मनोज कुमार जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि इस बार हम 400 पार नहीं जाने देंगे, बीच में रोक देंगे। देखो, पार्टियां विपक्ष तो विपक्ष कहती रहती हैं, उनका काम है विपक्ष करना। जनता का पूर्ण रूप से जो है समर्थन मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके जो किए हुए कार्य हैं उन पे वोट देगी जनता और 400 पार जाएंगे इस बार बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने काम वाम कुछ नहीं कहे, देश पीछे चला गया। 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो राहुल गांधी तो कहने के हकदार हैं ही नहीं। उन्होंने क्या किया पहले अपने तो बताएं, दूसरे को तो जब कह सकते हैं जब खुद किया हो। तो ये कह रहे हैं हमने एम्स बनाए, बड़े बड़े संस्थान बनाए, कंप्यूटर लेके आए हम देश में। वो अगर आए होते तो जनता उन्हें नकार क्यों देती? जनता उन्हें क्यों नकार देती? आज उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी और रायबरेली वो अपना गढ़ मानते थे और जहाँ से आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, जो चुनाव लड़े, सोनिया गांधी भाग गई वहाँ राज्यसभा में राजस्थान। अगर उन्हें काम किए होते तो काम करने पे मोदी जी डटे हैं ना। देश की जनता जो है मोदी जी के साथ है, उनके कामों को नकार दिया। अच्छा, बेरोजगारी की अक्सर बात करता है विपक्ष, बेरोजगारी और रोजगार जैसे उतने जितने वादे किए गए थे उतने दे नहीं पाए, इसको लेकर भी कुछ चर्चा है। महंगाई भी क्या मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा तो कोई नहीं है। देखो, महंगाई तो ऐसा है, महंगाई कोई नहीं रोक सकता, फिर भी जितनी रोकने की थी वो मोदी जी ने रोकी हुई है। और लगातार निरंतर प्रयास में अभी 10 साल हुए हैं, 15वीं साल शुरू होगी तो इकट्ठा तो कोई नहीं कर सकता। 70 साल का पिछड़ा हुआ जो है देश, वो एकदम से तो संभल नहीं सकता। इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, धीरे धीरे संभलेगा। अगर जनता को विश्वास नहीं होता तो अगली बार नकार देते। 10 में से कितना नंबर दोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम? मैं तो 10 में से 10 ही नंबर दे रहा हूँ। मैं ही नहीं दे रहा हूँ, जनता भी दे रही है। अच्छा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से तो जब देंगे ना जब आप जैसों की और हमारे जैसों की बेरोजगारी दूर होएगी। और बेरोजगार तो देश को ऐसा कर दिया कि 8वीं तक तो फेल मत करो, 9th में जाके बेचारे की ब्रेक लग जाते हैं। और लोग आज जो शिक्षा की प्रति भाग रहे हैं उसमें कोई सुधार है? धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया, उसका बाप भी मिनिस्टर था अटल की सरकार में, तो उसने क्या एजुकेशन के लिए करा? आज कबाड़ करके रख रखा। एजुकेशन सेक्टर में उस तरीके के काम नहीं कर पाई सरकार, कुछ नहीं कर पा रही है। 9वीं के अंदर जाते बच्चे का ब्रेक लग जाता गा, 10वीं 11वीं 12वीं में फेल होने लग गया। जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते थे 90 से भी ऊपर पहुंच जाते थे, आज उसको वो सीट प्यूट ला दिया कि वो अगर पास कर लेगा तो उसको कहीं एडमिशन मिल जाएगा, अगर नहीं है तो अपने घर बैठ जाएगा। CUET की बात? हाँ, CUET क्या है ये लेके आ गया गा। अब उस बेचारे का क्या कसूर है जो दिन रात पढ़ने बैठा, ट्यूशन पढ़ा, कोचिंग करवाई, सब कुछ करवाया, 90 से अब जा रहा, उसे एडमिशन नहीं मिल रहा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? इसके कोई मुद्दे नहीं, हवा एक तरफ की जीत जाएगा। लोग बहकावे में डमरू की आवाज़ सुन के मदारी की तरह इकट्ठे हो जाते हैंगे। और हो ठीक है, कुछ काम इसने अच्छे करे भी हैं। ये मनरेगा की बात कहा करता कांग्रेस राज में कि उसके एक खोदे हुए खड्डे हैं, क्या इन्होंने मनरेगा बंद कर दी? मनरेगा के? हाँ, वो आज भी चल रही है और उसमें तो इतनी गारंटी देते हैं कि उस बंदे के खाते में हम पैसे भेज रहे हैं, अगर इतने ही दे तो बंद कर देते।
नीतियां वो ही हैं सरकार की। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड की भी चर्चा है क्या लोगों के बीच में, जिस तरीके से ये मुद्दा उठा एसबीआई के और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद? वो तो भाई साहब आज सब आदमी को पता कि अगर मेरे पास 10 रुपये मैं इसके खिलाफ बोलूँगा तो बढ़िया ये है कि 2 रुपये के बॉन्ड इसको खरीद के दे दो और इसका झंडा उठा लो। अगर ये सारी चीज़ें ना हो, जुडिशरी पे कितना दबाव पड़ा हुआ गा, पीछे 600 वकीलों ने लिख के दिया, जज लिख के दे रहे हैं, और अगर ये ऊपर 400 पार कर रहे हैं, ये 400 पार नहीं आते। विपक्ष खिंडा हुआ है, वो तो किसी का घर भी खिंड जाए तो वो भी बर्बाद हो जाता गा, और जो इकट्ठे होते हैं वो चाहे कैसे लूले लंगड़े हो उनकी जगह। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से शराब घोटाले में अंदर गए, उसको लेकर ये जो मुद्दा है, ये बीजेपी को बैकफायर करेगा या फिर आम आदमी पार्टी को बैकफायर करेगा? देखो जी, दुनिया इसके पीछे लग रही है। अब यही सीट है, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया वो पहले सांसद रह चुका है यहाँ से, उसने काम नहीं कर रखे, तो वो तो एक तरफा हार है उसकी। इनका जो चंदोलिया जी आए हैं वो एक तरफे में जीत जाएंगे। और आज भी समाचार पत्रों में था कि पार्टी हाईकमान में बात हो रही है कि 2 कैंडिडेट बदल दो, कन्हैया कुमार को इसके ऊपर जेपी जी चल सकते हैंगे, तो कुछ चाइन ऐसे हुए हैंगे। तो टिकट के बंटवारे में थोड़ा सा टिकटों का वो हर पार्टी में होता है, जो माल पहुंचाता पार्टी में फंड देता, टिकट उसका पक्का हो जाता है। अब आप बताओ कि आप यहाँ बैठे हो, आप नौकरी में अगर कहीं कुछ दे के सेटिंग करके आपकी नौकरी लगती है, और आप ये कहो मैं तो घर में सो रहा था उस टाइम, मेरे को तो आके डाकी ने बताया कि लो जी आपकी चिट्ठी आ गई, ऐसे मेरे घर नहीं आती। नेता कहते हैं कि जी मेरा तो टिकट घर में सो रहा था, मैं घूम रहा था, मेरे को आके कईयों ने कहा जी आपका तो टिकट पक्का हो गया, मुझे तो फ़ोन आएगा। उसे ये पूछना चाहिए कि तू कितने दिन वहाँ पार्टी हाईकमान के तलवे चाटता घूमा और कितने रुपए दे के आएगा। भ्रष्ट जो है विपक्ष नहीं हैगा, भ्रष्ट इनके पास भी हैं। इन्होंने तो हर की पैड़ी की एक गंगा बना दी, हर द्वार में जाओ गंगा सीधी बह रही है, लोग उसको भी गंगा समझते हैं, और वो गंग नहर है। और जो इतना उसने डी दे रखा है ना, एक मंदिर बना रखा, वो गंगा है, तो वो गंगा में जो नहा लिया वो पवित्र, और जो गंग नहर में बह गया वो ससुरा बेवकूफ़। तो आजकल सिस्टम ये चल रहा है। अच्छा, ठीक है। 10 में से कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखो, प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह के काम करते हैं, कुछ अच्छे करके, जिस तरह चाशनी के साथ में सब कुछ लपेट दिया जाता है और गोली बना के किसी को चुसवा दी जाए, तो वो काम है प्रधानमंत्री जी का। अगर प्रधानमंत्री निष्पक्ष होकर कहते हैं मैंने अमेरिका से संबंध सुधार दिए, विदेश नीति में बात होती है, विदेश मंत्री बहुत अच्छा आदमी है, और इसके फादर भी IAS अफसर थे और ये भी IAS रहा, और मैं जानता हूँ उनके बारे में। बाकी जिन देशों से कह रहे कि हमारे संपर्क अच्छे हैं, इनको पता कि वहाँ से हथियार बिकते हैं और कितनी डील करते हैं, और हर व्यापारी को तो बंदा सामने चाहिए, और वो चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, तो मुकाबला इस सीट पर अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट की, चंदोलिया और उदित राज के बीच में मुकाबला रहेगा, या यूं कहें कि कोई टक्कर नहीं है? चंदोलिया एक तरफ हैगा, एक तरफ। हाँ ले जाएगा इसको। हाँ जी, हाँ कोई बोलेगा? हाँ जी बताओ सर। ये बीजेपी आएगी इस इलाके से। बीजेपी आएगी। हाँ, क्या कारण है? उदित राज ने बिल्कुल काम नहीं करा जी। अच्छा, हाँ जी, यहाँ से तो हंसराज हंस थे वो तो आपके। बिल्कुल उसका निकम्मा था जी। हाँ, वो भी तो बीजेपी से। वो बिल्कुल निकम्मा था जी। उसने 15 साल हो गए कुल, उसकी पहली प्राथमिकता थी कि मैं इसका ट्रैफिक कंट्रोल करूंगा जी, वो आके देखा नहीं जी, इसलिए तो भाग गया। जब तो विरोध हो रहे हैं उसके जगह जगह। मतलब ट्रैफिक की समस्या का वादा किया था, उस पर काम नहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करा जी। ट्रैफिक की समस्या तो वो कहते हैं कि ये तो ऑल ओवर इंडिया है। फ्लाईओवर था जी, 15 साल हो गए जी, ये नहीं बना जी, आज तक ना किसी ने बनाया। अच्छा, ये जो नांगलोई के बाजार के सामने ये जो फ्लाईओवर बना है अभी भी अधूरा है, ये हमने देखा। अधूरा है जी, अभी अधूरा है जी। इसने पहले कहा था मेरा ये वादा है, मैं बना के जाऊंगा, आज आके मुड़ के देखेगा जी। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद, रेडी होने के बाद इस इलाके में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सारे जाम खुल जाएगा, जाम खुल जाएगा, कुछ आने जाने लोग सहूलियत हो जाएगी। व्यवस्था खुल जाएगी ना यहाँ से सर, अस्त व्यवस्था खुल जाएगी यहाँ से। जैसे अब अस्पताल जाना है किसी को यहाँ वाले को, तो वहाँ पे नहीं जा सकता, सरकारी अस्पताल हैं। अभी ये लगा लो एक नया निजी खोला है, वो भी उधर भी जाएंगे, इधर से अस्त व्यवस्था तो बंद हो रखी है बिल्कुल। तो हंसराज हंस ने जब ये काम नहीं किए और दोबारा से यहाँ से अब बीजेपी ने चंदोलिया जी को टिकट दिया है, तो क्या लग रहा है कि लोग पसंद करेंगे इसके बावजूद भी बीजेपी है जी? कांग्रेस का कैंडिडेट इतना बढ़िया नहीं है जी। बाकी बीजेपी एक हाँ कमजोर है, और लहर है जी बीजेपी की, ये राम भगत वाली लहर है जी,
श्री राम वाली, और कुछ नहीं है जी। राम मंदिर का मुद्दा हावी राम है। मंदिर का मुद्दा हैवी है जी, और किसी ने काम नहीं करने। पहले किशन लाल जी थे, उन्होंने काम नहीं करा। फिर उसके बाद ये उदित राज आए बीजेपी के, इन्होंने काम नहीं करा। अब ये हंसराज आए तीसरा, हमारे 15 साल हो गए देखते, किसी ने काम नहीं करा जी इस इलाके का। काम नहीं कर रहा है तो जनता के पास फिर विकल्प इसका क्या है? मुद्दा यही है ना, श्री राम जी का, बीजेपी का, बस और कुछ नहीं है जी। और लोगों के पास क्या मजबूरी है? लोगों को क्या मजबूरी है, उनकी पार्टी है नहीं कोई खास, इसीलिए देते चलो भाई इसको दे दें वोट। मैं हिंदू विकल्प कुछ समझ नहीं आ विकल्प, कुछ नहीं है विकल्प समझ आ रहा। हाँ जी, विकल्प समझ नहीं आ रहा है। ये विकल्प ऐसा कि हंसराज हंस जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो यहाँ पे हमने बुलाया था, उस टाइम खट्टर मुख्यमंत्री थे, हमने मीटिंग करी थी। वो कहते रहे जो भी काम होंगे हम आपके करेंगे। अब यहाँ के लोग अपने घर में बैठे सोचते हैं कि हंसराज को हमने यहाँ बुलाया था, अब वो आके हमारे काम करे, हमसे पूछे, तो वो संभव नहीं होता किसी के लिए भी। तो कह रहे हैं फ्लाईओवर का काम था, हुआ हाँ, नहीं। फ्लाईओवर का काम है, ये होएगा भी नहीं। इसकी रीज़न है कहीं भी अगर कोर्ट केस लग जाता अच्छा, और जब तक वहाँ से न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता और वो काम नहीं हो सकता। तो फ्लाईओवर में डिस्प्यूट पैदा हो गया है। डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा था और अब तकरीबन वो एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि हो सकता है 1-2 हियरिंग में उसका फैसला आ जाए और ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाए।